ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीन को हांगकांग सौंपा तो कहा गया कि 50 वर्ष तक आप इसका स्वायत्तता इसी रूप में कायम रखेंगे। लेकिन वर्तमान में विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि एक विधेयक लाया गया हांगकांग में, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर ये विधेयक एक्ट बन जाता है तो वहाँ पे जो अपराध होंगे उसको चीन सरकार को उसका ट्रायल के लिए सौंपा जा सकता है। यहाँ इसीलिए सब सुपौल से कोई हाईवे गुजरा इसलिए सर कौन से NH-57 सर कहाँ से कहाँ जोड़ती है? ये सर भारत का उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारा का एक हिस्सा है और ये सर पूरा पश्चिम गलियारा है जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जुल्फी विषय रहा था अक्षांश देशांतर की परिभाषा दी गई। ये सर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहते हैं और ये जो है एक अक्षांश वृत्त के रूप में सर होता है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर ये एक काल्पनिक रेखा है सर। और इसी प्रकार देशांतर पूर्व से पश्चिम वो वृत्त नहीं होता है बल्कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है एक बराबर दूरी पर जो रेखा वो देशांतर। अनमेरिड है क्या दहेज लेना पसंद करें? नहीं सर, क्योंकि सर ये बिहार सरकार के द्वारा इसके रोकथाम के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं एक अधिकारी होने के नाते मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं चूँकि सरकार के अंग के रूप में काम करूंगा इसीलिए मैं ऐसा नहीं। अगर इस तरह का अभियान नहीं चलाया जाता और कोई पाबंदियाँ नहीं रहती तो क्या आप दहेज लेते? नहीं लेता सर, मेरा ये व्यक्तिगत मानना रहा शुरू से और मैंने ग्रामीण स्तर पर ऐसे प्रथा का मैंने विरोध भी किया है कई जगह पे, जिसे कारण कुछ लोग मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना सर शुरू से रहा है कि मैं इस काम में शामिल नहीं हूं। आपका दोस्त मतलब कि लगभग 2-3 साल का जॉब एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस को आप अपने DSP जैसे बात की किस प्रकार उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? चूँकि मैंने सर ऑडिट में 3 साल से काम किया है और किसी भी संस्था का अगर ऑडिट हो चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अगर ऑडिट अच्छा से समय पे हो तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम ही रह जाती है। और मैं समझता हूँ सर ऑडिट के अंतर्गत जो हम वहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि जो संस्था को जो भी पैसा दिया गया क्या उसी उद्देश्य के लिए वो खर्च हुआ कि नहीं, इसको भी मैं यूज करूँगा वहाँ पे। जो पैसों का जो निर्गत किया गया आंतरिक स्तर पे वो उचित स्तर के अधिकारी के द्वारा साइन से हुआ है या नहीं, वो भी उसको भी मैं इम्प्लीमेंट वहाँ पे करूँगा। और ऑडिट में सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है तो मैं समझता हूँ सर उसको बहुत यूज होगा। आपका 3 सबल और 3 दुर्बल पक्ष में क्या कहना है? टीम मेरा सर जैसे मजबूत पक्ष है, मैं सर अपने योजनाओं की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा करता हूँ। दूसरा है कि मैं कठिन परिश्रम के साथ काम करता हूँ और तीसरा है कि मैं सर सत्यनिष्ठा और लगन के साथ काम करता हूँ और इससे मैंने अपने निजी जीवन में सर उपयोग भी किया है। दुर्बल पक्ष? मेरा सर दुर्बल पक्ष है कि मैं किसी को मना करने का मेरा मन रहता है कि उसके साथ ना जाऊं, लेकिन फिर नहीं पाता हूँ उसको मना, और ऐसे जो खास सगे संबंधी हैं उसके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं सर इस पर काम कर रहा हूँ ताकि ये मेरा ठीक हो जाए। हॉबी आपकी क्या है? हॉबी मेरा सर सीनियर सिटीजन के साथ खाली समय बैठना, उससे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसे क्या आप उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनकी कुछ समस्याएं बता सकते हैं? यस सर, बहुत सारी समस्या मैंने देखा है। जैसे इसको सर हम अलग अलग सेक्टर्स के रूप में बांट सकते हैं। जैसे सामाजिक स्तर पर मैंने देखा कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं लोग उनको घर से जो है एक निश्चित या तो रिटायरमेंट के बाद या फिर अगर काम करने लायक नहीं रहते तो उसको घर से निकालने की समस्या हो रही है। सेकेंड है कि वो बीमार हैं तो उनको सर प्रॉपर ट्रीटमेंट समय से नहीं दिया जाता है। तीसरा है कि सर सरकार के स्तर पर जो पेंशन संबंधी योजनाएं हैं और उसको लेने के लिए तो उसको बैंक तक जाना पड़ता है, क्योंकि बैंक मित्र की सुविधा सब जगह नहीं है, तो उसको कोई ले जाने वाला नहीं होता है। उनकी बातों को कोई सुनने के लिए सर तैयार नहीं है। वो ऐसा क्या आप उनके लिए कुछ काम भी कर रहे हैं?
यस सर, मैं तो अभी सर छोटे स्तर पे सर्विस करता हूँ, तो मैं तो उसे पैसे नहीं दे पाता, इतना तो मुझे सर नहीं मिलता है। लेकिन जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर की जो एक ये है वो संतुष्टि उन्हें जरूर। जो आप बोले जो सीनियर सिटीजन लोग का जो समाज की समस्या है, जो घर में इज्जत नहीं होता है, उसके लिए बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है मालूम है? यस सर, भारत सरकार भी कदम उठा रही है और बिहार सरकार भी। बिहार सरकार सर जो व्यक्ति केंद्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, बिहार सरकार उसको सर पेंशन दे रही है, और इसके लिए सर 400 रुपये प्रतिमाह, और जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उसके लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति का मदद दिया जा रहा है। और केंद्रीय स्तर पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सर वायश्री योजना है वृद्धों के लिए, उसके अंतर्गत जो उसको सर बहुत सारे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी से वो योजना सर चलती है 60 अनुपात 40 में।